हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा और क्या चैप्टर होगा, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के और भी बहुत सारे चैप्टर्स के इससे पहले हमने 11 आपके प्रैक्टिस सेट्स दे चुके हैं, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपके आगे कम्प्लेक्स नंबर के और भी कुछ आपके टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। सो जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से करवाए जा रहे हैं सारे से आपको कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, तो आपको कंसेप्ट सीखना है और बस आपके एग्जामिनेशन में जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे बस उसको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे जैसे बताया जा रहा है आप बिल्कुल उस तरीके से पढ़ते रहें, आपके एग्जामिनेशन तक सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और आपको यह बिल्कुल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, बाद में आपके बाद एग्जामिनेशन के जब कुछ समय नज़दीक होंगे तो हम आपको सैम्पल पेपर भी बता देंगे, पूरा क्लियर करवा देंगे सैम्पल पेपर। सो आपको उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चे, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उतना जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा जा रहा है यहाँ पे कि यदि अल्फा इकाई का एक अवास्तविक घनमूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर हिंदी में लिख दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि अल्फा जो है बच्चे वो क्या है बच्चे, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है बच्चे, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का क्यूब रूट है अल्फा। अल्फा क्या है, आपका इकाई का अवास्तविक घनमूल है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं इसे। तो अल्फा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अल्फा टू द पावर 3n+1। ठीक है, अल्फा टू द पावर 3n+1, फिर प्लस आपका, फिर क्या आपका अल्फा टू द पावर 3n+3 है। ठीक है, फिर प्लस का साइन है और अल्फा टू द पावर 3n+5 है। ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा हमारा क्या है, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी का क्या है हमारा बच्चे, आपका क्यूब रूट है। जैसे कि हमने आपको सिखाया था कि ओमेगा को हमने बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पे ओमेगा के जगह पे आपको अल्फा दिया जा रहा है। तो ओमेगा का क्यूब का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। हमने आपको सिखाया है कि ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा और अल्फा क्या है, दोनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको तोड़े हम तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे अल्फा टू द पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 3n इंटू में अल्फा। ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे, अल्फा टू द पावर 3n, फिर इंटू में अल्फा टू द पावर क्यूब, अल्फा का क्यूब। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको 3n+3 को क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, फिर क्या है अल्फा टू द पावर 3n और फिर क्या है इंटू में अल्फा टू द पावर 5। जैसा कि आपको पता है कि बेस सेम रहता है तो पावर हमारा जुड़ जाता है। तो बेस हमारा अल्फा है तो पावर क्या हो जाएगा, 3n+5, यानी पहले की तरह आ जाएगा। तो यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस कारण से हम आपको ऐसा लिखकर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा n वाला टर्म है वो सब हट जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे अल्फा का क्यूब कर देंगे और उस पर पावर n लिख देंगे। ठीक है, इंटू में अल्फा, फिर यहाँ पे अल्फा का क्यूब कर देंगे, उस पर पावर n लिख देंगे और अल्फा का क्यूब हो जाएगा। फिर आपका अल्फा पे पावर 3 कर देंगे और उस पर पावर n कर देंगे, इंटू में अल्फा पावर 5 हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अल्फा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, और 1 टू द पावर एनीथिंग 1 ही होगा, ये भी आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया। ठीक है, तो हमें बच क्या गया, हमें बच गया आपका, ये बच गया हमारा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 5। क्या बच गया, 1 बच गया, अल्फा क्यूब बच गया, प्लस अल्फा टू द पावर आपका 5 बच गया। ठीक है, चलिए हम आप इसको क्या करने वाले हैं, सिंपली इसको अल्फा लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, अल्फा का क्यूब जो है, आप अल्फा का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे और अल्फा टू द पावर 5 को आप अल्फा टू द पावर 3 इंटू अल्फा टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसको जोड़िएगा तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो और अल्फा टू द पावर 5 को आप ऐसा लिख सकते हैं, और अल्फा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो आप इसको 1 इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी अल्फा टू द पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली अल्फा स्क्वायर के भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा टू द पावर 5 की जगह पे अल्फा स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले को जो हमने हटाया है, अभी जो समझाया है इसको अब हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है, हमने इसको समझाने के लिए बताया था। चलिए, तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस, सॉरी एक सेकेंड, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और ओमेगा दोनों क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, सिंपली आपका 0 होता है। क्या होता है बच्चे, 0 होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 0 लिख दिया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। ये क्वेश्चंस आपको एक तरीका सिखाया जा रहा है, कंसेप्ट सिखाया जा रहा है आपके
इस कंसेप्ट से, इस पार्टिकुलर जो तरीका हमने सिखाया और जो कंसेप्ट हमने दिया आपको, इससे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है और आपको मेथड सीखना है और आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी, उसका होल क्यूब है, -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, उसका होल क्यूब है। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है हमारा है 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, 1 प्लस, एक सेकेंड, और ओमेगा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ठीक है, क्या है हमारा 1 है प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी का होल क्यूब, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। यही है, इसका आपको वैल्यू बताना है। और हमने आपको सिखाया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 0 के बराबर होता है, ये आपको पता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 प्लस ओमेगा को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा को आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से ओमेगा स्क्वायर है और एक और माइनस ओमेगा स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और उससे क्या हो जाएगा बच्चे, होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगेगा। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है हमारा 1 प्लस ओमेगा, आप यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप इस ओमेगा को इधर ला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा को आप क्या लिखिएगा, माइनस ओमेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे पहले से एक माइनस ओमेगा है और एक और इसको मिलाकर माइनस ओमेगा बनेगा, ठीक है। माइनस ओमेगा बनेगा, तो पहले से माइनस ओमेगा है और माइनस ओमेगा 2 बार हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 ऑफ ओमेगा, ठीक है, उसका होल क्यूब। क्या लिखेंगे, उसका होल क्यूब। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -2 का क्यूब है और यहाँ पे -2 का क्यूब है, तो -2 का क्यूब हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ये ओमेगा टू द पावर 6 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका सिंपली क्या बचेगा, ओमेगा का क्यूब। क्या बचेगा बच्चे, ओमेगा का क्यूब बच जाएगा। तो ये आपका हो गया -2 का क्यूब। क्या हो गया बच्चे, आपका -2 का क्यूब हो जाएगा। और ओमेगा टू द पावर 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, हमने आपको बताया है। तो आप ओमेगा क्यूब के जगह पे 1 लिखिए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको प्रॉपर लिख के दिखा देते हैं। ओमेगा क्यूब का वैल्यू ओमेगा क्यूब टू द पावर स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा क्यूब हो गया। देखिए ये सब चीज़ आपको एग्जामिनेशन में स्टेप्स को नहीं लिखना है, ये सब आपको खुद से माइंड में करना है, ताकि क्या आपका समय बचे वहाँ पे। अगर आप इतना लिखिएगा तो समय अन्यथा बर्बाद होगा। हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, इस कारण से आपको हर एक स्टेप्स लिख के दिखा रहे हैं, ताकि आपको हर एक बच्चे को समझ में आए अच्छे से। तो -2 का क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और आपको पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा, और पहले से भी यहाँ पे ओमेगा क्यूब है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस ओमेगा इंटू में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 और 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8, ठीक है। आपको इसका वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस ओमेगा, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको शायद ओमेगा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे तो आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ओमेगा से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आप उसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सारे पॉसिबिलिटीज, सारे लगभग क्वेश्चंस बताए हैं, ताकि क्या आपको अब डिफरेंट क्वेश्चंस बनाया भी जाएगा तो सारे इसी से कंसेप्ट से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 है, और 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8 है, ठीक है। तो आप 1 माइनस ओमेगा को 1 माइनस ओमेगा ही रहने दीजिए, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा को 1 माइनस ओमेगा रहने दीजिए, और इसको आप 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, और ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस ओमेगा लिख देंगे, और 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8, ओमेगा टू द पावर 8 लिखा गया है, तो 1 इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 6 और इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 6 का वैल्यू 1 होता है, हमने आपको तुरंत बताया है कैसे। देखिए ओमेगा क्यूब का उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इंटू में एक ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ओमेगा टू द पावर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सिंपली क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 टर्म है, ठीक है, 2 बार है। तो 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, और यह क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्या है, 2 बार है, समझ रहे हैं, ऐसा क्या है, 2 बार है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा और इंटू में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना वैल्यू आएगा, एक सेकेंड, जब अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस, देखिए पहले इसको करेंगे 1, फिर इसको करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, फिर इसको करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, चलिए यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका बच गया 1 माइनस ओमेगा
का क्यूब, ये ओमेगा क्यूब और ये 1 क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 2, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का इसका होल स्क्वायर, सॉरी इसका क्या है आपका यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये तो होल स्क्वायर पहले से है वो तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस, और आपको बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2 माइनस में है और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एक करेक्ट अप्रोच की जरूरत होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे है -1 प्लस i√3/2 टू द पावर 17 प्लस -1 माइनस i√3/2 टू द पावर 17, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको बताया भी है कि ओमेगा जो होता है वो होता है -1, क्या होता है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2। ठीक है, और ये दोनों जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो इन ये जो रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं क्या, रूट्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स ऑफ। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा जो हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं आप आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और कह सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ये x² प्लस x प्लस 1 के क्या होते हैं बच्चे, रूट्स होते हैं, यानी इसके जीरोज़ होते हैं। ठीक है, रूट्स कहें या फिर जीरोज़ कहें। तो ये हमारा क्या है आपका, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ओमेगा है, तो ओमेगा टू द पावर 17 हो गया, ओमेगा टू द पावर 17 हो गया। फिर ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर टू द पावर क्या हो गया फिर से 17 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, समझ रहे हैं, ओमेगा का स्क्वायर पे पावर क्या हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो आप 17 को कैसे लिखिएगा, आप इसको आपको क्या करना होता है बच्चे, हमेशा हमने आपको सिखाया है कि आई का पावर जब भी रहे, आई का पावर की बात हो जहाँ पर, तो आपको कोशिश कीजिए उसको आई टू द पावर 4 के मल्टीपल में तोड़ना, बड़े बड़े आई के पावर को आई टू द पावर 4 के मल्टीपल में तोड़िए, तब क्या होगा आपको वहाँ से इसको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, आपने हमारा अगर पहला दूसरा वीडियो प्रैक्टिस सेट्स नहीं दिखा होगा कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, तो आप उसको दिखिएगा, आपको सारे फंडे समझ में आएंगे। और यहाँ पे हमने आपको सिखाया ओमेगा के लिए, ओमेगा का जब भी बड़े बड़े रूट्स आए, ओमेगा का जब भी बड़े बड़े पावर्स आए, तो आप क्या कीजिए उसको ओमेगा क्यूब के पावर में, यानी ओमेगा टू पावर 3 के टर्म में तोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि क्या हो आपका जो सॉल्यूशन हो वो आसान हो सके। तो देखिए 17 को हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 17 को हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3 × 5, 3 5 या 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। ठीक है, फिर लिखेंगे इसको हम ओमेगा टू द पावर क्या लिखेंगे क्यूब 3 × 11। अब देखिए 17 दूना कितना होता है, 17 दूना 34, क्या होगा 34, तो आप इसको लिखिए ओमेगा टू द पावर 3 × 11 कितना होगा 33, 34 होता है, तो +1 कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका, ये आपका ओमेगा टू द पावर 3 × 11 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा का क्यूब उस पर पावर 5 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे ओमेगा का क्यूब उस पर पावर 11 इंटू में ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, हमने आपको बताया है। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो सिंपली आपका 1 हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे -1 डाल देंगे, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आने वाले समय में हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए, यहाँ पे इसको प्लस बना दिया जाए। ठीक है, 1 प्लस i√3/2, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, माइनस कॉमन लेने के साथ साथ आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है यदि ओमेगा इकाई का अवास्तविक घनमूल है, यानी ओमेगा जो है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या है ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको कहा जा रहा है f(x) = 1 + x + x² हो, तथा एक सेकेंड कहा जा रहा है यदि ओमेगा इकाई का अवास्तविक घनमूल हो तथा f(x) = इतना हो। कहा जा रहा है कि ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि f(x) का वैल्यू 1 + x + x² दिया गया है, तो आपको f ऑफ ओमेगा का वैल्यू बताना है। ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, और साथ ही में f(x) का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, f(x) का वैल्यू दिया जा रहा है आपको, f(x) का वैल्यू दिया जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए,
एफ एक्स का वैल्यू दिया जा रहा है 1 + x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एफ ऑफ ओमेगा निकालना है, ठीक है। सॉरी, क्या निकालना है आपको? एफ ऑफ ओमेगा निकालना है। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसके रूट्स को अगर हम डाल दें तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो आपको जैसा कि पता है, हमने तुरंत अभी बताया था कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है, इनके रूट्स और कहें आपके इनके जीरोज जो होते हैं वो होते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे यही इक्वेशन दिया गया है और आपको कहा जा रहा है ओमेगा को पुट करने के लिए। तो जैसे ही आप इसमें ओमेगा पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आ जाएगा, थोड़ा सा समझदार आप हैं, बिल्कुल है। तो यहाँ से समझिएगा, देखिएगा कैसे। ओमेगा का वैल्यू हमने -1 प्लस √3i/2 माना था, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पुट करके देख लेते हैं। ऐसे पुट करने की जरूरत है नहीं, 0 होता है, ये आपको याद करने की बात है। तो आपको यही याद रखना है। जैसे नहीं आपको लगता है कि एक बार दिखा देते हैं प्रूफ करके, तो आपको सारे डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका -1 माइनस √3i/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपली, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा तो 1, ठीक है, प्लस लिख देते हैं यहाँ पे प्लस, नीचे 2 कॉमन लिया जाएगा, ठीक है, नीचे 2 कॉमन लिया गया और यहाँ पे बच गया -1, क्या हो गया? -1, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे जगह का कमी है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? यहाँ पे एफ ऑफ ओमेगा हम निकाल रहे थे, तो ये क्या हो गया आपका? 1 हो गया, फिर प्लस में अपॉन नीचे 2 आ गया, क्या गया? नीचे अपॉन 2 आ गया, और यहाँ पे हो गया आपका -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे बीच में आपका, बीच में प्लस का साइन रहेगा, फिर -1 माइनस √3i, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये √3i से √3i कट गया और ये माइनस मिलकर क्या हो गया? -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 - 2/2। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये आपका हो गया 1 प्लस ये 2 से 2 कट गया, क्या हो गया? -1 हो गया। ये क्या आपका बच्चे? 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया? आपका 0 हो गया। समझ रहे हैं? इसका वैल्यू क्या होगा? सिंपली आपका 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते तब भी वैल्यू हमारा 0 ही आता, ठीक है। यानी एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है, क्या है? एफ ऑफ ओमेगा और क्या है? एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर, दोनों कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या आएगा? हमेशा आपका 0 ही आएगा। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सिखाया गया है, तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। आपके पास जो भी बुक्स है उसको बनाइएगा और जो प्रॉब्लम आएंगे आप उसको टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा। आपको डाउट सेशन में सभी डाउट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।